दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क चैप्टर का आज हमारा 7th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि कैसे हम मल्टीपल फोर्सेस जो कि रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं उन सबको एक सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट करें, और कहां पे रिप्रेजेंट करें वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो सकता है कि वहां पे आपको टॉर्क भी दिखाना पड़ जाए। तो कितना टॉर्क हमें वहां पे दिखाना होगा, ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमने लास्ट एपिसोड में बनाई थी। आज का जो एपिसोड रहेगा इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपकी वो जो अंडरस्टैंडिंग बनी है उसको थोड़ा और बेहतर कर सके हम लोग। तो जरा देखिए, एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक इस तरह का कोई शेप है, ऐसी शेप है कोई, और यहां पे ये फिक्स्ड है, इस जगह पे ये वॉल के साथ जो है वो फिक्स्ड है, और इस जगह पे कोई पॉइंट मैं ले लेता हूं, ओ पॉइंट है मेरा ये। अब यहां पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और ये डिस्टेंसेस आपको दे रखी हैं। सोचिए, ये जो डिस्टेंस है ये है मान लीजिए 0.1 मीटर। अच्छा, ये जो वर्टिकल जो हाइट है ये आपको दे दी है, मान लीजिए ये भी 0.1 मीटर है। यहां से लेके यहां तक जो है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है आपको। अब सुनिए, यहां पे कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। वो फोर्सेस कौन कौन से जरा देखिए। यहां पे एक फोर्स आपका एक्ट कर रहा है और ये है 100 न्यूटन का, और ये जो एंगल दे रखा है ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरफ जो कि है 200 न्यूटन का, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ ये एंगल है 60 डिग्री का। यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड 500 न्यूटन का। ठीक है, इस तरह से ये आपके फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। सोचिए 3 फोर्स हैं, और ये पॉइंट कोई दे रखा है ओ पॉइंट। आपको क्या करना है, आपको इन सारे फोर्सेस को ओ पॉइंट पे दिखाना है अलोंग विद द मोमेंट, अलोंग विद द टॉर्क। आप सारे सबको यहां पे ट्रांसफर करना चाह रहे हो इस पॉइंट पे, तो आपको बताना होगा कि रिजल्टेंट फोर्स यहां पे कितना दिखाना है, और दूसरा टॉर्क अगर मुझे दिखाना होगा तो मुझे कितना टॉर्क दिखाना होगा। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए, सारे जो फोर्सेस हैं वो एक प्लेन में है। ठीक है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि कोप्लेनर फोर्सेस हमारे यहां पे लग गए हैं। तो उस केस में हम कैसे करेंगे बताइए। अगर यहां पे मुझे देखना है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो रिजल्टेंट तो बहुत आसान है, सबको यहां पे शिफ्ट कर दो भाई और सबका रिजल्टेंट निकाल लो। तो अगर मैं सबका रिजल्टेंट निकालूंगा तो जो एफआर जो मेरे को नजर आएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स जो बनेगा, क्योंकि ये सारे के सारे यहां पे आ जाएंगे ना, ये 30 डिग्री वाला भी यहां पे दिखा सकते हो आप, दूसरा ये जो 200 डिग्री वाला है ये भी आप यहां पे दिखा सकते हो। ठीक है, और ये जो 500 न्यूटन है ये भी आप दिखा सकते हो, 200 न्यूटन वाला भी, 100 वाला भी एंड 500 वाला भी। ठीक है, ये मान लीजिए 100 न्यूटन है, ये मेरा 200 और ये 500, सबको एक जगह पे दिखा सकते हो। तो चलिए जरा रिजल्टेंट को देख लेते हैं कि क्या रिजल्टेंट आएगा। तो अगर मैं रिजल्टेंट को निकालूं एफ आर, तो एफ आर को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 एंगल 30, इसको फेजर फॉर्म में लिख दो, एक ही बात है भाई। ठीक है, 100 एंगल 30, ये है 200 एंगल -60, 200 एंगल -60, एंड ये जो है ये है 500 एंगल -90। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैंने इनका एंगल देख लिया भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 है, ये -60 है, ये -90 है। तो रिजल्टेंट जो आपका फोर्स आएगा उसकी वैल्यू को मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, आप लोग जरा अपना कैलकुलेशन करें इसकी। मेरे पास क्योंकि कैलकुलेटर है तो मैं सीधा सीधा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकता हूं इसको। ठीक है, अच्छा, ये जो तरीका मैं आपको ऐड करने का बता रहा हूं वेक्टर्स को, ये तरीका मैं आपको वेक्टर्स में समझा चुका हूं कि ये कहां से बना है ये तरीका। ठीक है, जो एंगल के साथ हम लोग जो लिखते हैं। तो रिजल्टेंट जो मेरे पास आया है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है 650.54। रिजल्टेंट फोर्स इज 650.54 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ -73.33। ये मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया है, और वो आप यहां पे दिखा सकते हो। अब अगला सवाल यहां पे ये उठता है कि टॉर्क कितना दिखाना होगा, कुछ कपल मोमेंट भी तो दिखाना होगा ना भाई। ठीक है, ओ पॉइंट के अबाउट अगर मुझे कपल मोमेंट निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहां से आप R1 बोल दो। ठीक है, ये R1 हो गया,
यहां से ये आपका R2 हो गया और यहां से ये आपका R3 हो गया। ठीक है, तो अब बताइए सबसे पहले R1 क्रॉस ये करना है तो क्या बनेगा वो जरा देख लेते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो R1 की वैल्यू कितनी है बताओ, ये 0.1 है, ये आपका 0.05 है, तो इसकी लेंथ जो आएगी वो इसका रूट हो जाएगा भाई। तो सबसे पहले MR1 देखते हैं क्या बनेगा। MR1 इज दिस R1 क्रॉस ये 100 वाला जो है ना। अब जरा देखिए तो ये क्या बन जाएगा, ये R1 की वैल्यू बनेगी रूट ऑफ 0.1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस 0.05 का स्क्वायर, ये बनेगा भाई। ठीक है, वैसे एक तरीका और था, इसको आप कंपोनेंट में ब्रेक करके भी कर सकते थे। कंपोनेंट में ब्रेक करके करते तो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। जैसे कि देखिए, आप इसका पूरा R मत निकालो ना, आप ऐसे कर लो, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लो। देखो ये इसकी जरूरत नहीं है R1 R2 R3 की। एक और तरीके से बताता हूं, इनके दो कंपोनेंट कर लो ना। ठीक है, तो दो कंपोनेंट करोगे तो जरा देखिए, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा 100 cos 30, तो 50 रूट 3 बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा 100 sin 30, ये बन जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, अब इसको हटा दो बेशक, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखो, ये वाला जो बनेगा ये 200 cos 60 विच इज 100 न्यूटन, और यहां पे आ जाएगा 200 sin 60। ठीक है, तो sin 60 करोगे तो sin 60 इज रूट 3/2, तो 100 रूट 3 आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूं, ये बन जाएगा 100 रूट 3, 100 रूट 3। ठीक है, अब ये तो सीधा वर्टिकल दे ही रखा है। तो जरा देखिए, हमने सबको XY कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि इससे हमें टॉर्क निकालना हमारे लिए आसान होगा। जरा देखिए कैसे, अगर मैं बोलूं कि ये जो है ये इस पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क देगा, तो परपेंडिकुलर लेंथ देख सकते हो आप। ठीक है, तो आप बताओ कितना बनेगा, 0.05 इंटू 50 रूट 3। इसकी वजह से O पॉइंट के अबाउट ये आ जाएगा, और डायरेक्शन क्या आएगी बताओ जरा, D मेरा ऊपर की तरफ है और फोर्स मेरा इधर है। इस फोर्स को यहां पे भी दिखा सकते हो ना भाई, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हो ना। तो इस फोर्स को यहां की बजाय यहां दिखा दो, ये मेरा D हो गया 0.05 ऊपर की तरफ, और फोर्स इधर हो गया, तो D क्रॉस F करोगे तो आपका अंदर की तरफ जाएगा ये टॉर्क। ठीक है भाई, क्रॉस लगा देता हूं मैं। अब आइए ये वाला फोर्स, तो ये वाला क्या होगा बताओ जरा, ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस फोर्स के, 0.1 इंटू 50 कर दो, तो 0.1 इंटू 50, और ये टॉर्क किधर देगा बताइए, D मेरा इधर है और F मेरा इधर है, तो D क्रॉस F करोगे तो बाहर की तरफ आएगा, ये डॉट आएगा। ठीक है भाई, ये डॉट आएगा, तो इसमें ये ऐड कर दो। ठीक है भाई, इन दोनों का हो गया। अब आइए इसका, तो इसमें अगर आप इस फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो 0.05, तो 0.05 तो नीचे की तरफ हो गया D, और F मेरा इधर है, तो D क्रॉस F करोगे तो अगेन बाहर की तरफ आएगा। F की वैल्यू क्या है बताओ जरा, ये जो F की वैल्यू है 100 है, और ये बाहर की तरफ आएगा, तो डॉट लगा देते हैं, D क्रॉस F। D मेरा नीचे की तरफ है, F मेरा इधर है, तो D क्रॉस F करोगे तो थंब जो है वो बाहर की तरफ देगा। नेक्स्ट आइए भाई, अब इसके साथ बताइए, तो इसके साथ जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो कितनी बताओ जरा, वो ये वाली है, ये है परपेंडिकुलर, और कितनी है ये वाली लेंथ, 1.5 ये है, 0.1 ये है, तो 1.6 हो गया भाई। तो आप ये कह सकते हो कि 1.6 इंटू क्या हो जाएगा बताओ जरा, 1.6 तो ये हो गया। ठीक है, इस फोर्स के परपेंडिकुलर लेंथ होगी इंटू 100 रूट 3, 100 रूट 3। अब ये किधर आएगा बताओ जरा, D मेरा इस तरफ हो गया, F मेरा इधर है, तो D क्रॉस F करोगे तो अंदर की तरफ आएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, D क्रॉस F करके देख लो ना भाई, D यहां से यहां तक इधर है, F मेरा नीचे है, तो D क्रॉस F करोगे नीचे की तरफ आएगा। अब आइए यहां पे, यहां से देखो, इस फोर्स के साथ जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो 0.1 है, 0.1 है भाई परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, तो अब आप बताओ क्या बनेगा, 0.1 तो इधर हो गया और F मेरा नीचे की तरफ हो गया, तो D क्रॉस F करोगे तो अगेन अंदर की तरफ आएगा, D मेरा उधर है, F नीचे है, D क्रॉस F करोगे तो अंदर की तरफ आएगा, कितना आएगा 0.1 इंटू 500, तो 0.1 इंटू 500, और ये भी आपका अंदर की तरफ है। सबको ऐड करते चले जाओ बस। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास टाउ O आ गया, नेट टॉर्क अबाउट O आ गया, O पॉइंट के अबाउट टॉर्क पता चल गया आपको। ये कपल मोमेंट है, ध्यान रखिएगा, कपल टॉर्क है, ये कहीं पे भी आप रख सकते हो। अगर मैं बोलता कि इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स बताओ क्या बनेगा, और इस पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क बताओ, तो फोर्स क्योंकि यहां पे पूछा है ना आपने रिजल्टेंट,
आपको यहां पे रिजल्टेंट फोर्स दिखाना है, ठीक है। और जो टॉर्क है वो आपको इस पॉइंट के अबाउट कपल टॉर्क निकाल लो, वही कपल टॉर्क यहां पे भी होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट पे पूछ लिया है और टॉर्क जो है वो इस पॉइंट पे पूछा है कि इस पॉइंट के अबाउट क्या टॉर्क दिखेगा। तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क दिखेगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स आप यहां दिखा रहे हो, तो इसी के अबाउट आप टॉर्क निकाल लो और फिर क्योंकि वो कपल टॉर्क है वही टॉर्क आपको यहां पे भी दिखाना होगा। समझ आया? तो इस तरह से आप इस चीज को दिखा सकते हो। आई होप आपको समझ आया कि जहां पे हम फोर्स दिखा रहे हैं ना, वो पॉइंट डिसाइड करेगा कि टॉर्क, कपल टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी। किस पॉइंट पे आप रिजल्टेंट फोर्स को दिखा रहे हो, उस पॉइंट के हिसाब से रिजल्टेंट टॉर्क को आपको दिखाना होगा। तो रिजल्टेंट टॉर्क कितना बनेगा जरा देखिए भाई। अगर आप यहां से देखोगे तो ये 5 इंटू 250 बनेगा, तो ये आई थिंक 5√3 आ जाएगा पहले वाला। एक बार जरा देख लो भाई, 50 इंटू 5 करोगे तो 250 आएगा, फिर दो ये 250 में 2.5 होगा, माफ कीजिएगा। ये अब ठीक है भाई, 2.5√3 क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, ये बन जाएगा 5 डॉट हो गया। नेक्स्ट बताइए, ये आपका 5 डॉट हो गया, तो इसको 10 लिख देता हूं सीधा सीधा, क्योंकि यहां से 5 डॉट बनेगा और यहां से भी 5 डॉट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए यहां पे, ये बन जाएगा प्लस 160√3, ठीक है। 160√3 क्रॉस, 160√3 क्रॉस एंड 50 क्रॉस। सही है भाई, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ है, तो आप टोटल क्रॉस को ऐड कर दोगे और इसको डॉट को माइनस कर दोगे, तो इससे क्या आ जाएगा, नेट टॉर्क आ जाएगा मेरा ओ पॉइंट के अबाउट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बुक का ले रहा हूं, और क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का है कि आपको एक इस तरह की रोड दे रखी है, एक ऐसी रोड दे रखी है, और ये जो रोड है ये आपकी यहां पे वॉल पे फिक्स्ड है, इस जगह पे फिक्स्ड है ये, और आपको इस रोड के साथ इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगा रखे हैं, वो जरा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहां पे एक रोड दे रखी है और एक यहां पे भी आपको ज्वाइन किया गया है ये रोड के साथ, यहां पे इसका ज्वाइन हो रखा है, ठीक है। इस तरह की मान लीजिए रोड दे रखी है आपको। अब इसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और वो क्या है सुनिए। एक तो यहां पे 750 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 750 न्यूटन, और ये है 1.25, यहां से जो लेंथ दे रखी है ये है 1.25 मीटर। दूसरा, ये जो लेंथ है ये भी आपकी 1.25 मीटर है, 1.25 मीटर। इसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है, ठीक है। और यहां पे एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, और ये जो फोर्स है ये है 500 न्यूटन का। और यहां पे एक ट्रायंगल सा बना रखा है जिसमें आपको साइड दे रखी है, ठीक है। और वो साइड क्या दे रखी है, ये साइड अगर 3 है तो ये साइड 4 है और ये साइड 5 बन जाएगी। मतलब इस ट्रायंगल की एक साइड दे दी, उससे एंगल आ जाएगा ना, कितना एंगल पे है ये 500 वाला फोर्स, ठीक है। और क्या क्या है सुनिए, यहां पे ये जो लेंथ है ये आपको दे रखी है 1 मीटर पूरी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप बोलना कि सर ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर दे दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा लंबा भी कर सकता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं सो दैट आपको एक कंफ्यूजन ना हो। चलिए मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। ये 1 मीटर लेंथ है भाई, ठीक है। यहाँ पे ये एक तरह का एक एंगल जोड़ रखा है, 1 मीटर इसकी लेंथ है, और यहाँ पे 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है ना। अब सुनिए, यहाँ पे 200 न्यूटन लगा रहे हैं इस तरफ, 200 न्यूटन, और यहाँ पे 200 न्यूटन मेरा बाहर है, 200 न्यूटन मेरा बाहर है, ठीक है। इस तरह का आपको ये, और ये जो लेंथ है ये भी 1 मीटर है, ये भी मेरी 1 मीटर होगी। आई थिंक सब कुछ दे दिया है, ठीक है। सवाल क्या है सुनिए, ये कह रहा है रिप्लेस द फोर्स एंड कपल सिस्टम एक्टिंग ऑन द मेंबर बाय एन इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मोमेंट एक्टिंग एट द पॉइंट O। ये है पॉइंट O। ये कह रहा है इस पूरे को रिप्लेस करो किससे, रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मोमेंट एक्टिंग एट पॉइंट O। O पॉइंट पे अगर मुझे दिखाना होता
तो मैं कितने रिजल्टेंट फोर्स को दिखाता और कितने रिजल्टेंट टॉर्क को दिखाता, ये आपको बताना है। तो जरा देखिए, सबसे पहले कपल को देखते हैं। कपल का रिजल्टेंट तो कैंसिल आउट कर देता है। यहां पे देखो एक कपल एक्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स में इसका कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि ये कैंसिल कर रहा है, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। अब एक फोर्स हमारे पास ये बचता है, एक फोर्स ये बचता है, इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, ठीक है। तो बताइए ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, 500 cos थीटा, और थीटा क्या बनेगा बताओ, cos थीटा इज 3/5, तो ये 300 न्यूटन बन जाएगा। और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा 400 न्यूटन का बनेगा, ठीक है भाई, सही है। अब सुनिए, तो अगर मुझे यहां पर रिजल्टेंट फोर्स बताना है तो एफआर की वैल्यू अगर मैं देखूं, या एफओ बोल दीजिए इसको, तो एफओ की वैल्यू अगर आप देखोगे तो एक्स कंपोनेंट देखो सबका, ये तो कैंसिल ही हो गया, 300 ये एक्स है, बस 300 आई कैप बन गया। अब आइए जे कैप में, तो जे कैप में 750 नीचे की तरफ है और 400 ऊपर की तरफ है, तो कितना बन जाएगा बताओ जरा, ये आपका 350 बन जाएगा और माइनस जे कैप आ जाएगा। जे कैप, मैं इधर आई कैप बोल रहा हूं और नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जे कैप बोल रहा हूं। तो आप जब देखो आई कैप की तरफ तो ये 300 न्यूटन ही रहेगा भाई, और जे कैप की तरफ 400 ऊपर जे है, 750 माइनस जे कैप है, तो रिजल्टेंट अगर आप देखोगे तो माइनस 350 जे कैप आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट फोर्स आ गया एट दिस पॉइंट ओ। आप बोलोगे सर ये नहीं लिया आपने क्योंकि ये कैंसिल कर रहा है, ठीक है, तो यहां तक तो बहुत आसान था। आप बोलोगे सर ये कैसे कर दिया आपने, क्योंकि कोप्लेनर सिस्टम है, यहां पे फोर्सेस मेरे एक ही प्लेन में है, तो सबको क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो, यहां पे सारे फोर्सेस को इस जगह पे दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा फोर्स आ गया। अब आइए टॉर्क पे, अगर मुझे रिजल्टेंट टॉर्क निकालना होगा ओ पॉइंट के अबाउट, तो वो कैसे निकालेंगे, कपल टॉर्क। पहले तो इसका टॉर्क देखो, इसका टॉर्क बनेगा 200 × 1, 200 न्यूटन मीटर, तो आपका सीधा सीधा यहां से आ गया, और ये इंडिपेंडेंट आएगा क्योंकि कपल फोर्स आ गया ना, तो इंडिपेंडेंट आएगा लोकेशन के, इसको चाहे ओ पे दिखाओ या कहीं और दिखा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आइए यहां पे देखो, ये 300 वाला जो है ना, ये 300 यहां पे इधर है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आप क्या करोगे, 300 इधर और इधर ले लोगे भाई। देखो ना ये 300 है ना, इस 300 की वजह से आप बताओ यहां पे जो कपल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, 300 आप इधर ले लो, 300 आप इधर ले लो। अब ये 300 और ये 300 क्या करेगा बताओ, अगेन कपल बन गया, ये 300 और ये 300, तो इसकी वजह से जो कपल आएगा वो कितना आएगा, 300 इंटू इनके बीच में परपेंडिकुलर लेंथ है 1 मीटर की, ठीक है। तो इसका मतलब 300 × 1, तो 300 ही आ गया, ये 300 आ गया, लेकिन डायरेक्शन तो आपने देखी नहीं भाई। इसकी वजह से जो कपल आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, ये इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये डॉट में आएगा, ठीक है। और ये बताओ, ये 300 इधर है और ये 300 इधर है, तो ये इसको अंदर ले जाएगा, क्रॉस बनेगा, तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इस 300 का हिसाब हो गया, इस 300 को इस 300 के साथ आपने कपल निकाल दिया, और ये 300 रिजल्टेंट में आपका यहां पे आ गया, फोर्स में आ गया, सही बात है। नेक्स्ट आइए भाई 400, तो 400 की वजह से क्या होगा, 400 अगर यहां पे दिखा रहे हो ऊपर की तरफ, तो यहां पे 400 नीचे की तरफ दिखा दो, और उतना ही 400 यहां पे ऊपर की तरफ भी दिखा दो, ठीक है। अब ये नीचे वाला 400 और ये वाला 400, ये कपल बन गया, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो 2.5 है, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब है 400 × 2.5, तो 400 × 2.5 कितना हो जाएगा जरा देखो, 400 × 2.5 कर दो, तो ये बन जाएगा 1000, ठीक है। 400 × 2.5 इज 1000, और क्या डायरेक्शन आएगी बताओ, ये 400 ऊपर है और ये 400 नीचे है, तो इसकी वजह से जो कपल मूवमेंट जो बनेगा बाहर की तरफ बनेगा, डॉट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका डॉट आ गया, ये वाला 400 एंड ये वाला -400, तो ये दोनों 400 तो इनका रिजल्टेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, नीचे वाले 400 ऊपर वाले 400 का रिजल्टेंट फोर्स में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा क्योंकि कैंसिल कर रहे हैं, बट एक 400 तो बचेगा ना, वो 400 ऊपर की तरफ यहां पे दिखाएंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर लेकिन वो ऊपर दिखाया तो नहीं आपने, क्योंकि अभी 750 भी है ना, वो जोड़ के दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। एनीवे जो 400 ये है और ये वाला जो 400, इनकी वजह से कपल मोमेंट हमारे पास ये आ गया 1000 का, और डॉट मैंने दिखा दिया। अब आइए 750, जो 750 है वो नीचे है, तो इसको यहां पे अगर मुझे ट्रांसमिट करना है तो 750 में ऊपर ले लेता हूं यहां पे, और 750 ही नीचे ले लेता हूं। अब आप बताओ, ये नीचे वाला 750 और ऊपर वाला 750, ये दोनों क्या करेंगे बताओ, दोनों आपका टॉर्क देंगे, और किधर की तरफ देंगे, डॉट, ठीक है। डॉट नहीं, क्रॉस, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे घुमाएंगे, नीचे ये ऊपर है, तो अगर मैं देखूं तो ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे इस बॉडी को, तो इसका मतलब है क्रॉस में आएगा, और कितना आएगा, 750 × 1.5, ठीक है। तो प्लस 750 × 1.5, ठीक है भाई।
ये मेरा क्या आ गया, क्रॉस में आ गया है, ये क्रॉस में आ गया है टॉर्क, ठीक है, कपल टॉर्क आ गया 750 और 750, और आखिर एक 750 डाउनवर्ड और रहेगा, तो इसका मतलब एक 750 डाउनवर्ड है और एक 400 अपवर्ड है, तो नेट नीचे की तरफ 350 रिजल्टेंट ये आ गया, ठीक बात है। और जो टॉर्क बनेगा वो ये बनेगा। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, तो ये मेरे पास क्या होगा, कपल टॉर्क होगा, ठीक है, ये सारा का सारा कपल टॉर्क की कपल की वजह से लग रहा है, ध्यान रखिएगा। तो और वो हम ओ पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, बट ये कपल टॉर्क जो होता है जरूरी नहीं है ओ पॉइंट के अबाउट हो, ये कहीं पे भी बोलोगे ना। अगर आप रिजल्टेंट फोर्स यहां पे पूछ रहे हो क्या होगा, और कपल टॉर्क यहां पे पूछ रहे हो या यहां पूछ रहे हो या यहां पूछ रहे हो या यहां पूछ रहे हो, सब कुछ वो कपल टॉर्क सेम रहेगा। रिजल्टेंट फोर्स यहां पे दिखा के कपल टॉर्क अगर इस पॉइंट के अबाउट पूछा है तो भी हम सेम ही आंसर देंगे, कपल टॉर्क मेरा वही रहेगा, ठीक है। तो आप बताइए, रिजल्टेंट फोर्स अगर मेरा यहां पे है तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू ये आएगी, और कपल टॉर्क की वैल्यू क्या बनेगी, वो हम इसको जरा एड अप कर देते हैं, तो जरा देखिए क्या बनेगा, वो बनेगा 200 डॉट हो गया माइनस 300 कर देता हूं क्योंकि डॉट वाले को पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस 1000, ठीक है, एंड माइनस में कितना हो जाएगा बताओ जरा, 750 इंटू 1.5, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो -225 आ रहा है। इसका मतलब मैं अगर इसको लिखूंगा तो बनेगा 225 न्यूटन मीटर, और क्योंकि माइनस है तो क्रॉस, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ आएगा टॉर्क, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स मेरा ये हो गया, और टॉर्क मेरा 225 न्यूटन मीटर अंदर की तरफ आएगा अबाउट दिस पॉइंट O। अब इसी क्वेश्चन में फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स यहां पे पूछा होता और रिजल्टेंट टॉर्क यहां पे पूछा होता, इस पॉइंट के अबाउट पूछा होता, तो भी आप आंसर सेम देते, क्योंकि ये कपल टॉर्क है, ध्यान रखिएगा। और कपल टॉर्क जो है वो फ्री वेक्टर होता है, उसको कहीं पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो निकालेंगे हम इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट को O मान के इसके अबाउट हम कपल टॉर्क निकालेंगे, फिर वो क्योंकि फ्री वेक्टर है तो कहीं पे भी दिखाओगे वो सेम रहेगा, ठीक है। तो O पॉइंट के अबाउट हमने कपल टॉर्क निकाला क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स को हम यहां पे दिखा रहे हैं, समझिए इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क को निकालना होगा, और फिर कहीं पे भी उस टॉर्क को दिखाओगे वो सेम ही आएगा आंसर, ठीक है। तो मेरे पास 225 जो है इसका आंसर आना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, जो हमारे पास टॉर्क है वो 225 नहीं है भाई, वो हमारे पास आंसर कुछ डिफरेंट है यार, देखो हमने कुछ मिस्टेक की है, एक बार चेक करो। 200 इंटू 1 ये हो गया, ठीक है, और 300 को अगर आपको देखना है तो 300 और 400 है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। तो 300 इंटू 1 ये आपने कर दिया, और इसकी वजह से क्रॉस अंदर है, ठीक है, 200 बाहर है, 400 इंटू 2.5, ठीक है, तो 400 इंटू 2.5 इज 1000, और 1000 किधर होगा, 1000 मेरा बाहर की तरफ होगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे 750 इंटू 1.25 आएगा, माफ कीजिएगा, दिस हैज टू बी 1.25, ठीक है भाई, ये मैंने मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पे मैं 1.25 कर देता हूँ, 1.25, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी -37.5, माइनस का मतलब क्रॉस हो गया क्योंकि डॉट को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, 37.5। अब जरा चेक करता हूं क्या आंसर दिया है, आंसर इज 37.5 एंड इट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है टॉर्क का अबाउट दिस पॉइंट O पॉइंट के अबाउट निकाले, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स O पे पूछा है, ठीक है। तो उसी के हेल्प से हम कपल टॉर्क को निकालेंगे। अब वो कपल टॉर्क कहीं पे भी दिखाओ आपका सेम आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स हमारा ये आ गया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैं बुक का ले रहा हूं क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। आपको एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, ये मेरी मान लीजिए कोई डायरेक्शन है y मान लो, और ये x डायरेक्शन है, ठीक है भाई। अब यहां पे एक स्लैब दे दी है, एक हॉरिजॉन्टल स्लैब दे दी है, और वो कुछ इस तरह की है। ऐसे आपको एक हॉरिजॉन्टल स्लैब दे दी है, ठीक है, और इस स्लैब के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे एक फोर्स लगा हुआ है, और ये जो फोर्स है ये है आपका 500 न्यूटन। यहां पे कोई पॉइंट बना रखा है, ठीक है, उस पॉइंट पे 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा, और पॉइंट कौन सा दे रखा है, एक पॉइंट यहां पे दे रखा है, और यहां पे भी आपका फोर्स लग रहा है 400 न्यूटन का, 400 न्यूटन का। फिर आपको यहां पे समवेयर एक पॉइंट दे रखा है, और वहां पे भी आपका फोर्स लग रहा है, वो अपवर्ड है भाई। यहां पे फोर्स जो है वो अपवर्ड है 100 न्यूटन का,
ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 100 न्यूटन। और यहाँ पे एक आपको पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है 600 न्यूटन, नीचे की तरफ जो है वो 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा, पॉइंट्स की लोकेशन भी आपको दे रखी है, कहाँ कहाँ फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये जो लोकेशन दे रखी है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो ये टोटल लेंथ है ये 8 मीटर है, ठीक है, ये 8 मीटर लेंथ है भाई पूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की 8 मीटर है। अच्छा, ये जो लेंथ है इधर से ये आपको 2 मीटर दे रखी है, तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ आएगी ये 6 मीटर हो जाएगी इधर, ठीक है, क्योंकि टोटल जो है 8 मीटर ना, तो ये 2 मीटर दे रखी है इधर से। अच्छा, ये इधर से जो लोकेशन दे रखी है ये दे रखी है आपको 5 मीटर, ये आपको 5 मीटर, और ये जो लेंथ है ये भी आपकी 5 मीटर है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब टोटल लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक की वो 10 मीटर की हो जाएगी, ठीक है। और जरा देख लेता हूँ कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास है तो, आई थिंक यही इन्फॉर्मेशन है भाई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन। अब सवाल सुनिए क्या है। सवाल ये है कि द स्लैब इज सब्जेक्टेड टू 4 पैरेलल फोर्सेस। आप देख सकते हो पैरेलल फोर्सेस यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इक्वलेंट टू ए गिवन फोर्स सिस्टम। ये कह रहा है जो ये फोर्स का जो सिस्टम है इसको आपको एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स से दिखाना है, पूरे सिस्टम को सिंगल रिजल्टेंट फोर्स से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। एंड लोकेट इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑन द स्लैब। आपको स्लैब पे उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बतानी है कहां पे होगी। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सिंगल फोर्स एफआर से दिखाना है, टॉर्क नहीं दिखाना आपको। इसका मतलब एफआर को ऐसी लोकेशन पे दिखाइए जिसमें टॉर्क एम्बेडेड हो, ठीक है, टॉर्क अपने आप ही उसके अंदर समा जाए। तो अब कैसे देखोगे, एक काम करते हैं, हम कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं इसके ऊपर, और वो पॉइंट मैंने ओ सेलेक्ट कर लिया। सोचिए ये मैंने ओ पॉइंट ले लिया, तो मैं काम करता हूं इस ओ पॉइंट के अबाउट सारे के सारे एफआर निकाल देता हूं और टॉर्क को निकाल देता हूं, कपल टॉर्क को निकालता हूं। मतलब मुझे चाहिए एफओ, ओ पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट फोर्स, या एफआर बोल दो चलो उसको, एफआर मुझे चाहिए एंड टाउ आर मुझे चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट टॉर्क मुझे चाहिए। तो अब ये कैसे देखोगे भाई, वो तो बड़ा आसान है भाई। उसके लिए रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं सबसे पहले। ये एक्स है ये वाई है, तो ऊपर की तरफ जेड एक्सिस हो जाएगी, है ना। तो अब आप बताइए, अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं तो सारे फोर्सेस को ऐड कर दो भाई। रिजल्टेंट फोर्स अबाउट पॉइंट ओ की बात हो रही है भाई, ठीक है। तो वो क्या होगा, ओ पॉइंट के अबाउट, तो 500 माइनस के कैप ये हो गया। अब आ जाओ 400 अगेन माइनस के कैप की तरफ ये हो गया। अब आ जाओ 100 जो है वो आपका प्लस के कैप हो गया, ठीक है, और 600 आपका माइनस के कैप की तरफ हो गया। एक बार जरा देख लीजिए भाई। तो रिजल्टेंट फोर्स जो ओ पॉइंट के अबाउट आएगा वो क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको -1500 प्लस ये, तो -1400 के कैप। इतना न्यूटन का आपको फोर्स मिलेगा और डाउनवर्ड मिलेगा। यहां पे आपको जो फोर्स दिखाना होगा वो डाउनवर्ड दिखाना होगा, FRO। ओ पॉइंट के अबाउट जो रिजल्टेंट फोर्स है ये आपको डाउनवर्ड दिखाना होगा और ये आपको फोर्स दिखाना होगा। सही है भाई, एक बार चेक कर ले, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दूं मैं कोई, बाकी सब कुछ सही है। नेक्स्ट अब आइए इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को देखते हैं। तो इसका मतलब टाउ आर ओ, ये भी एक बार जरा देख लेते हैं कि टॉर्क क्या बनेगा ओ पॉइंट के अबाउट। तो कैसे निकालोगे भाई, ये तो कोई टॉर्क देगा ही नहीं 500 वाला, तो इसको तो छोड़ ही दो भाई, क्योंकि ये इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। अब आइए ये 400, तो 400 से परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, 10 मीटर। तो सीधा सीधा आप क्या बोलोगे, 400 इंटू 10, और डायरेक्शन किधर आएगी बताओ, D मेरा इधर है और F मेरा इधर है, तो D क्रॉस F करोगे, F मेरा डाउनवर्ड है, ठीक है, F डाउनवर्ड है, D मेरा Y कैप की तरफ है, तो D क्रॉस F, तो D क्रॉस F करोगे तो अंदर की तरफ आएगा, मतलब माइनस I कैप की तरफ आएगा, ये आ जाएगा माइनस I कैप। सही है भाई, D क्रॉस F कर दिया हमने, J कैप क्रॉस माइनस K कैप है ना, तो माइनस I कैप की तरफ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए भाई, तो इसका हो गया, इसका तो 0 ही आएगा, इसका हो गया। अब आइए 600 वाले का, तो 600 वाले में D क्या है, 8 आपकी तरफ है, 8 आपकी तरफ है, ठीक है, 8 आपकी तरफ हो गया, एंड F जो है वो नीचे की तरफ है। तो D क्रॉस F करोगे तो जो टॉर्क आएगा वो इस तरफ आएगा, Y की तरफ आएगा, और कितना आएगा बताओ, 600 इंटू 8, तो आप लिखोगे 600 इंटू 8 J कैप। सही है भाई, जरा देखो D आपका X की तरफ हो गया और F जो है वो डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। तो D क्रॉस F करोगे तो टॉर्क जो आएगा वो आपका Y कैप की तरफ आएगा। सही बात है, तो इसका भी हो गया। अब बचा सिर्फ ये,
तो सबसे पहले इसके लिए आप डी देखो क्या बनेगा। डी जो है इस यहां पे अगर मैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूं तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका बताओ। एक्स में ये 6 है इधर, तो 6 आई कैप, एक्स में 6 है, और वाई में कितना है 5 जे कैप। एक बार जरा देख लो भाई, आपको 6 इधर आना है, फिर 5 इधर आना है, तब जाके यहां पे पहुंचोगे। तो मेरे पास ये डी वेक्टर आ गया, यहां से यहां तक का डी वेक्टर आ गया। और एफ किधर है बताओ, यहां पे एफ जो है वो 100 के कैप है, तो इसका मतलब डी क्रॉस एफ करना होगा मुझे, तब जाके मेरे पास इस फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा। और इसको कपल टॉर्क बोलेंगे, ध्यान देना भाई, क्योंकि असल में हमने इनको रिप्लेस कर दिया, 100 का -100 यहां पे और 100 ऊपर, और इस तरह से आप समझ गए होंगे, तो उससे कपल टॉर्क आ रहा है। तो बताओ ये डी क्रॉस एफ करोगे तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप क्रॉस 100 के कैप। तो क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 600, तो मैं इसको लिख देता हूं 600 आई कैप क्रॉस के कैप, तो माइनस जे कैप आ जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप, तो -600 जे कैप। एक बार जरा देखो सही लिखा है क्या, 600 आई कैप क्रॉस के कैप इज माइनस जे कैप, तो इसलिए मैंने माइनस जे लिख दिया यहां पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब आइए, ये बन जाएगा 500 और जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप, तो प्लस 500 आई कैप। एक बार जरा देख लीजिए भाई, सही है, 500 और जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप, ठीक है। अब जरा देखिए क्या बनेगा टोटल, तो ये बन गया 4000 माइनस 4000, तो आई कैप का यहां पे आ गया, और प्लस 500 यहां पे आ गया। ये मेरा आई कैप का कंपोनेंट हो गया भाई, और जे कैप का बताइए 4800 यहां पे हो गया, ठीक है, एंड -600 यहां पे हो गया। एक बार जरा देख लो भाई सही लिखा है क्या, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई। तो यहां से जो आपको टॉर्क नजर आएगा वो आपको मिलेगा -3500 आई कैप प्लस 4200 जे कैप। आई थिंक ये मेरे पास नेट टॉर्क आया है, रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क आ गया है, और फोर्स मेरे पास ये है। अब सवाल यहां पे क्या उठता है, सुनिए, हमें तो टॉर्क दिखाना ही नहीं है, हमें इस रिजल्टेंट फोर्स को ऐसी लोकेशन पे दिखाना है जिस लोकेशन में टॉर्क अपने आप निकल के आ जाए। रिजल्टेंट फोर्स मेरा इतना ही होगा, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स मुझे यही लिखाना है, बट मुझे ऐसी डी को सेलेक्ट करना है यहां से कितनी दूरी पे मैं दिखाऊं रिजल्टेंट को, सो दैट उससे जो टॉर्क निकल के आएगा इस ओ पॉइंट के बाद वो यही आ जाए, और हमें इसको अलग से ना दिखाना पड़े, वो उसके अंदर ही एम्बेडेड हो जाए। तो एक काम करता हूं, मैं उस डी को ऐसे लिख लेता हूं, जो डी है मेरे पास जहां पे मैं इस रिजल्टेंट फोर्स को दिखाऊंगा एफ आर को, दैट विल बी dx आई कैप प्लस dy जे कैप। मान लीजिए वो इस तरह मैंने मान लिया। अब सुनिए, d क्रॉस एफ आर अगर मैं करूं, मेरा जो एफ आर बनेगा वो तो यही इतना ही रहेगा ना भाई जो एफ आर है, अब मुझे रिजल्टेंट फोर्स यहां पे दिखाना है। सोचिए, मैं यहां पे अब एफ आर को दिखाने जा रहा हूं, ये मेरा एफ आर है और ये मेरा डी बनेगा। अब मुझे अलग से टॉर्क नहीं दिखाना, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि टॉर्क आपको दिखाना है, ये कह रहा है कि पूरे सिस्टम को एक फोर्स से दिखाओ, आपसे ये पूछा है, तो उस फोर्स के अंदर ही टॉर्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हमने कोई भी रैंडम पॉइंट लिया, ओ के अबाउट हमने टॉर्क निकाल दिया, और ओ के अबाउट हमने फोर्स निकाल दिया। अब इस फोर्स को, जो रिजल्टेंट फोर्स ओ पे निकाला है आपने, एफ आर ओ, उसको आप यहां पे दिखा दो, एफ आर बना दो, उसको किसी दूसरे पॉइंट पे दिखा दो एफ आर, ठीक है। और इस एफ आर से जो ओ पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आना चाहिए वो यही आना चाहिए। आपको डी की वैल्यू बतानी है कि डी की वैल्यू मैं क्या लूं, तो डी को 1 मिनट के लिए ऐसे ले लेते हैं, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। अब मैं जानता हूं डी क्रॉस एफ आर जो आना चाहिए वो टाउ आर ओ के बराबर आना चाहिए, जो ओ के अबाउट जो टॉर्क आया है उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो जरा देखिए, डी की वैल्यू क्या है, dx आई कैप प्लस dy जे कैप, इसको क्रॉस कर दो एफ आर के साथ। एफ आर की वैल्यू क्या है बताओ जरा, एफ आर की वैल्यू, एफ आर तो उतना ही रहेगा भाई, ये तो फोर्स को तो आप ट्रांसमिट कर दोगे ना, यहां से यहां पे कर दो भाई, एफ आर की वैल्यू मैं सेम लेके चल रहा हूं, इज इक्वल टू आपका जो टॉर्क है ये -3500 आई कैप प्लस 4200 जे कैप, यही है भाई। एक बार देख लो टॉर्क की वैल्यू। हाँ, अब जरा देखो, तो सबसे पहले इसको इसके साथ क्रॉस करो, तो आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप जो होता है वो माइनस जे कैप होता है, लेकिन एक माइनस पहले से, तो जे कैप आ जाएगा, तो बन जाएगा 1400 dx जे कैप। अच्छा, अब जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप करोगे तो आई कैप आएगा, तो बन जाएगा -1400
dy आई कैप। एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक है। दिस हैज टू बी इक्वल टू -3500 आई कैप प्लस 4200 जे कैप। आई थिंक ये सही है। तो अब जरा अगर आप कंपेयर करोगे कंपोनेंट वाइज, तो यहां से dy की वैल्यू जो निकल के आएगी, dy कम्स आउट टू बी 35/14। एक बार चेक कर लो, ये जो है आई कैप वाला वो आई कैप के साथ कंपेयर कर दो। ऐसे ही अगर मैं dx की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो dx आएगा 4200/14, इसका मतलब 42/14, ठीक है। अब ये काट दो, ये आ गया 2.5 और ये 6 है ना, तो यहां से कट जाएगा 3 पे आ गया, तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं d की वैल्यू को लिखूंगा तो d की वैल्यू क्या आएगी, 3 आई कैप प्लस 2.5 जे कैप। इस पॉइंट पे आपको क्या दिखाना होगा, d को दिखाना होगा। ये d जो है ये आपको यहां पे दिखाना होगा, और जो रिजल्टेंट फोर्स है ये वाला, ये यहां पे आपको दिखाना होगा। और फिर आपको टॉर्क दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फोर्स से और इस d से इस पॉइंट के बाद जो टॉर्क आएगा वो यही आएगा, इसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप पूरे सिस्टम को एक फोर्स से रिप्लेस करोगे तो ये जो फोर्स है ये आपको दिखाना होगा, और इसकी लोकेशन क्या होगी वो मैंने आपको बता दी है कि लोकेशन जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मैं चेक कर लेता हूं, मेरे पास जो आंसर दे रखा है वो क्या दे रखा है। मेरे पास जो आंसर दे रखा है वो है आपका 3 आई कैप प्लस 2.5, 3 आई कैप प्लस 2.5, बिल्कुल सही है। एंड जो फोर्स है वो 1400 डाउनवर्ड है, 1400 डाउनवर्ड है, 1400 न्यूटन डाउनवर्ड, ठीक है भाई। तो जरा देखिए कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है। तो आज के लिए फिर हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उनको एक्सपेरिमेंट से चेक भी करें कि ये जो एनालिसिस आपने किया है ये सही किया है कि नहीं किया है, क्या यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स को दिखाना सही भी है। तो इसको आप प्रैक्टिकली प्रूव भी कर सकते हो कि हमने ये जो एनालिसिस किया है ये करेक्ट किया है, और यहाँ पे आप रिजल्टेंट फोर्स को दिखा सकते हो। कैसे प्रूव करेंगे और कैसे हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।